हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 2 की बात करेंगे और पेपर 2 की जो 3 यूनिट हैं 8, 9 और 10, ये 3 यूनिट को हम डिस्कस करेंगे। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। यूनिट नंबर 8 है कि पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान यानी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान, ये इसका यूनिट का नाम है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि पाठ्यक्रम विकास का कौन सा प्रतिमान सबसे अच्छा है। ऑप्शंस दिए हैं टेलर प्रतिमान, हिल्डा टाबा प्रतिमान, पीएस ब्लूम प्रतिमान, वाई सरन प्रतिमान। तो कौन सा प्रतिमान अच्छा है? तो ऑप्शन नंबर ए टेलर प्रतिमान क्या है, सबसे अच्छा प्रतिमान है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत निम्न में क्या शामिल नहीं है। शिक्षण उद्देश्यों का प्रतिपादन, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों का सृजन, बालकों में होने वाले व्यवहार परिवर्तनों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना। तो कौन सा मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी यानी कि पाठ्यक्रम का सुधार एवं विकास प्रणाली विश्लेषण से करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर है कि किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार क्रिया को ढालने तथा क्रिया की ओर निर्देशित करने की प्रक्रिया मॉडल या प्रतिमान है। कौन सा? ऑप्शंस दिए, कथन दिए हैं कि बीएस ब्लूम का कथन है, हेनरी सिसिल बिल्ड का है, वाई सरन का है, हिल्डा टाबा का है। तो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी हेनरी सिसिल बिल्ड का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिट 8 के पेपर 2 से। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके आप बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यूनिट 8 का। उससे पहले दोस्तों हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि जो हम इस समय इजी नोट्स के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम प्लानर है, एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ जो है रिवीजन प्लानर की, अगर हम इसके भी वीडियो जो है लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि एग्ज़ाम टाइम गोल्ड प्लानर की जो इसके एरर्स हैं, जो गलतियां हैं इसमें, उसको सुधारा जा सके, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम प्लानर के रिवीजन नोट्स भी लाए जाएँ, इसके वीडियो बनाएँ, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको इन सभी वीडियोस की पीडीएफ जितनी है वो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि जिनको नहीं पता है वो इससे लाभ ले सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि रिवीजन प्लानर जो है हम लेकर आएँ सीरीज़, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपने यूनिट पर आते हैं कि पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है। ऑप्शंस दिए हैं कि उद्देश्य, प्रक्रिया, परिस्थिति, व्यवहार। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि व्यवहार को पाठ्यक्रम में किसे महत्व नहीं दिया जाता है, व्यवहार को महत्व नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मानववादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। किसे मानववादी पाठ्यक्रम कहा जाता है? उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, आदर्श प्रतिमान या परिस्थिति प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आदर्श प्रतिमान को मानवतावादी पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूल्यांकन प्रतिमान के अंतर्गत समाहित है। उद्देश्य प्रतिमान, प्रक्रिया प्रतिमान, व्यवहार प्रतिमान, परिस्थिति प्रतिमान। तो ऑप्शन नंबर इसका सी व्यवहार प्रतिमान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास किस प्रतिमान से हुआ है। परिस्थिति प्रतिमान से, मनोविज्ञान प्रतिमान से, प्रक्रिया प्रतिमान से या उद्देश्य प्रतिमान से। तो परिस्थिति प्रतिमान से विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर है कि सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया। सरन पाठ्यक्रम प्रतिमान कब विकसित किया गया? 1966 में, 1970 में, 1973 में या 1976 में। तो ऑप्शन नंबर डी 1976 में किया गया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि अदा
प्रक्रिया प्रदा किस प्रतिमान के प्रमुख पक्ष हैं? बीएस ब्लूम के, हिल्डा टाबा के, सामान्य या सरन के? तो ऑप्शन नंबर डी सरन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 10 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रतिमान अध्यापकों को पाठ्यक्रम का मुख्य आधार मानता है? सरन, सामान्य, जमीनी या प्रशासनिक? तो कौन सा मानता है? जमीनी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की निम्न में से जमीनी प्रतिमान का गुण नहीं है? व्यापक प्रतिमान, बाल केंद्रित होना, विशेष समस्याओं का समाधान या अंतर्वस्तु का चयन? तो कौन सा गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी अंतर्वस्तु का चयन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कि हिल्डा टाबा के पाठ्यक्रम प्रतिमान के सोपानों में कौन समाहित नहीं है? उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षण अधिगम क्रियाओं के लिए प्रमाण, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटकों के लिए प्रमाण या निर्देशन देना? तो 12 नंबर का ऑप्शन नंबर डी निर्देशन देना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की पाठ्यक्रम का कौन सा प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध है जमीनी प्रतिमान, प्रदर्शन प्रतिमान, प्रशासनिक प्रतिमान या हिल्डा टाबा प्रतिमान? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक प्रतिमान क्या है? सबसे प्रसिद्ध है पाठ्यक्रम का प्रशासनिक प्रतिमान सबसे प्रसिद्ध प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर दिया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अधिकांशतः किस पाठ्यक्रम प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है? जमीनी प्रतिमान का, प्रदर्शन, प्रशासनिक प्रतिमान का या सरन प्रतिमान का? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रशासनिक प्रतिमान का अनुसरण किया जाता है। कहाँ? उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर दिया है कि इनमें से किस प्रतिमान में विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है? परिस्थिति प्रतिमान में, सरन प्रतिमान में, जमीनी प्रतिमान में या सामान्य प्रतिमान में? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सरन प्रतिमान में क्या किया जाता है कि विशिष्ट उद्देश्यों को प्राथमिकता दी जाती है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर दिया है कि प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? प्रदर्शन प्रतिमान में कितने सोपान समाहित हैं? इसके ऑप्शंस दिए हैं 2, 3, 4 या 5। तो कितने हैं? तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि 3 प्रतिमान समाहित है। कितने? 3 प्रतिमान समाहित, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिया है कि निम्न में से कौन जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित होना, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर जाना, प्रसिद्ध होना? तो कौन सा जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है? तो प्रसिद्ध होना जमीनी प्रतिमान की विशिष्टता नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रतिमान में मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है? प्रशासनिक, जमीनी, प्रदर्शन, हिल्डा टाबा? तो ऑप्शन नंबर डी हिल्डा टाबा में क्या है? मूल्यांकन का विशिष्ट महत्व है। अगला है सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? सबसे पुराना पाठ्यक्रम प्रतिमान कौन सा है? तो प्रशासनिक है या प्रदर्शन है या सामान्य या जमीनी प्रतिमान है? तो सबसे पुराना प्रतिमान जमीनी प्रतिमान है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 दिया है निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम के जमीनी प्रतिमान का अवगुण है? व्यापक प्रतिमान, बेहतर परिणाम देना, लंबी प्रक्रिया पर आधारित या बाल केंद्रित होना? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि लंबी प्रक्रिया पर आधारित। कौन सा पाठ्यक्रम? लंबी प्रक्रिया पर आधारित पाठ्यक्रम क्या है? जमीनी प्रतिमान का अवगुण है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम के प्रशासनिक प्रतिमान के सोपान में क्या समाहित नहीं है? योजना बनाना, प्रशासन करना, निर्देश देना या लोकतांत्रिक दृष्टिकोण? तो ऑप्शन नंबर इसका डी लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन दिया है 22 नंबर दिया है कि किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की होती है? किस पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया? हिल्डा टाबा, प्रदर्शन, जमीनी या सरन? तो ऑप्शन नंबर सी जमीनी प्रतिमान की। किस प्रतिमान की? जमीनी पाठ्यक्रम प्रतिमान की प्रक्रिया निम्न से उच्च स्तर की होती है, ये इसका ऑप्शन हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है 23 नंबर की कौन सा पाठ्यक्रम प्रतिमान प्रतिपुष्टि पर प्रभावी नियंत्रण रखता है? हिल्डा टाबा, प्रशासनिक, प्रदर्शन या सामान्य? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? प्रशासनिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है
24 नंबर दिया है कि सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान में क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन, उद्देश्यों की पहचान, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, संसाधनों का विकास। तो क्या शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल केंद्रित पाठ्यक्रम जो है सरल पाठ्यक्रम प्रतिमान में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 25 नंबर दिया है कि निम्न में से किस प्रतिमान का दृष्टिकोण लोकतांत्रिक है? सरल प्रतिमान का, प्रदर्शन प्रतिमान का, या सामान्य प्रतिमान का, या फिर जमीनी प्रतिमान का। तो ऑप्शन नंबर डी जमीनी प्रतिमान का क्या है कि प्रतिमान जो है, जमीनी प्रतिमान जो है प्रतिमान की दृष्टि से लोकतांत्रिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूनिट 8 जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए। तो इसके बाद आइए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। 9 नंबर यूनिट है। 9 नंबर यूनिट है इस सूचना संप्रेषण तकनीकी यानी कि सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी ICT, जिसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इजी नोट्स के MCQ हैं। तो दोस्तों आपके लिए हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत प्यार देना। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना और कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है। तो आइए इसका देखते हैं। यूनिट 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? जीवन में ज्ञान के व्यवस्थित प्रयोग करने की विधि को क्या कहते हैं? तो विज्ञान, कला, तकनीकी तथा प्रयोग। तो क्या कहते हैं? तकनीकी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसका कथन है तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है? किसका कथन है? मैथिस का, ब्लूमर जैकोटा का, लेसर का, या ब्रूनर का। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्लूमर जैकोटा का ये कथन है कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग लक्ष्यों में प्रयोग है, सिद्धांतों का प्रयोगात्मक लक्ष्यों में प्रयोग है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर है कि किसका कथन है तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है? तकनीकी विज्ञान में कला का प्रयोग है। किसका है? ब्लूमर का, स्किनर का, सामामाटो का, या ऑफिस का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ऑफिस का ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 4 नंबर की शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ब्रायन मोर, गिलफोर्ड, सामामाटो, या मैथिस। तो किसने किया? ऑप्शन नंबर ए ब्रायन मोर ने किया। शैक्षिक तकनीकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रायन मोर ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? स्किनर ने, ब्रायन मोर ने, सिडनी एल प्रेसे ने, या लुम्स डेन ने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सिडनी एल प्रेसे ने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर की भारत में अनुक्रमिक अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? अनुक्रमिक अधिगम केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1966 इलाहाबाद में, 1966 लखनऊ में, 1966 कानपुर में, या 1966 मेरठ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए 1966 इलाहाबाद में हुई। किसकी? अनुक्रमित अधिगम केंद्र की स्थापना इलाहाबाद में 1966 में हुई। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर दिया है कि मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। मानव सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान की प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी है। ये किसने कहा है? वाक्सी सामामाटो ने, रॉबर्ट ए कॉक्स ने, रॉबर्ट गैने या मैथिस ने। तो किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी यानी कि रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि ज्ञान के व्यवहार में विनियोग ही शैक्षिक तकनीकी है। यह किसकी परिभाषा है? तो ऑप्शन दिए हैं कि रॉबर्ट गैने, ताक्सी सामामाटो, रॉबर्ट ए कॉक्स, या EM बूटर। तो किसकी है? EM बूटर यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, EM बूटर। तो अगला क्वेश्चन दिया है डेविज ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार बताए हैं? डेविज ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक तकनीकी के कितने प्रकार बताए हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को कहा है, क्या कहा है? सापेक्ष तकनीकी, निरपेक्ष तकनीकी, दोनों, या दोनों में से
कोई नहीं। तो सिल्वर ने क्या कहा है, निरपेक्ष तकनीकी कहा है हार्डवेयर को। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, शिक्षण तकनीकी में शामिल होते हैं पाठ्य वस्तु, संप्रेषण ए तथा बी दोनों या ज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होते हैं, पाठ्य वस्तु। शिक्षण तकनीकी में पाठ्य वस्तु शामिल होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की, सिल्वरमैन ने सॉफ्टवेयर को कहा है, सिल्वरमैन ने हार्डवेयर को क्या कहा था, निरपेक्ष तकनीकी, और सॉफ्टवेयर को क्या कहा है, ऑप्शन दिए हैं सापेक्ष तकनीकी, प्रक्रिया तकनीकी, व्यवसाय तकनीकी तथा सूचना तकनीकी। तो क्या कहा है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 12 का बी, यानी कि प्रक्रिया तकनीकी। सॉफ्टवेयर को प्रक्रिया तकनीकी कहा है और हार्डवेयर को निरपेक्ष तकनीकी कहा है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर की, डेविज के अनुसार शिक्षण तकनीकी की विषय वस्तु में शामिल है नियोजन, व्यवस्था, अग्रसर तथा निपर्ण एवं उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, उपयुक्त सभी विषय वस्तु में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है, अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है क्या, सूचना को प्रभावशाली बनाना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, छात्रों को अधिक से अधिक सूचना प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए, सूचना को प्रभावशाली बनाना अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अनुदेशन तकनीकी में होता है, क्या होता है, ज्ञानात्मक विकास, व्यवहारिक विकास, समझ का विकास या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या अनुदेशन तकनीकी में ज्ञानात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, व्यवहार तकनीकी आधारित है किस पर, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर, थॉर्नडाइक के प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत पर, कोहलर के सूझबूझ सिद्धांत पर, हल की आवश्यकता सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर 16 का ए, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत पर व्यवहार तकनीकी आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर दिया है कि अनुदेशन प्रारूप में शामिल है क्या, संप्रेषण नियंत्रण, प्रणाली उपागम, शिक्षण प्रशिक्षण मनोविज्ञान या उपरोक्त सभी। तो 17 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान के समर्थक हैं स्किनर तथा हल, ग्लेसर तथा गैने, थॉर्नडाइक तथा डेविस, कोहलर तथा डेविस। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ग्लेसर तथा गैने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर की, संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं कैटिल तथा कैटिल, क्रो एंड क्रो, स्मिथ तथा स्मिथ, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मिथ तथा स्मिथ। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की, कैनिथ तथा अनलिन का संबंध है, कैनिथ तथा अनलिन का संबंध है कि किससे, संप्रेषण प्रारूप से, प्रशिक्षण मनोविज्ञान से, प्रणाली विश्लेषण से या उपरोक्त सभी। तो 20 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, प्रणाली विश्लेषण से, प्रणाली विश्लेषण से कैनिथ तथा अनलिन का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर दिया है कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र को अदा यानी कि इनपुट, प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस तथा प्रदा मतलब आउटपुट में किसने बांटा है, के वीज ने, अनविन ने, रॉबर्ट गैने ने और वाक्सी सामामाटो ने। तो 21 का ऑप्शन नंबर टी, वाक्सी सामामाटो ने बांटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मॉरिसन कक्षा समानार्थी है, मॉरिसन कक्षा समानार्थी है। 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मॉरिसन कक्षा समानार्थी है किसका, राजतंत्री शिक्षण के, प्रजातांत्रिक शिक्षण के, हस्तक्षेप रहित शिक्षण के या उपरोक्त सभी के। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रजातांत्रिक शिक्षण के, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर की, प्रजातांत्रिक शिक्षण के समर्थक हैं गेज, मॉरिसन, कोहलर तथा डेविज। तो प्रजातांत्रिक शिक्षण के कौन समर्थक हैं, गेज समर्थक हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 24 नंबर दिया है कि हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक हैं जॉनसन, डेविस, गैने या ब्रूवेकर। तो हस्तक्षेप रहित शिक्षण के समर्थक कौन हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रूवेकर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर दिया है कि किसका कथन है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ का प्रदर्शन तथा प्रोत्साहन है, स्मिथ का, स्किनर का, रायबर्न का या तथा ब्रूवेकर का। तो किसका कथन है ये,
ऑप्शन नंबर सी राय वर्ण का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर की, किस विद्वान का कथन है शिक्षण, शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। शिक्षण, शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। किस विद्वान ने कहा? स्मिथ ने, रायबर्न ने, स्किनर तथा ब्रूवेकर ने। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रायबर्न ने कहा है। क्या कहा? कि शिक्षण जो है शिक्षक तथा बालक के विषय में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर की, शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? रूसो ने, कामेनियस ने, वुडवर्थ ने या स्पेंसर ने। तो शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया? स्पेंसर ने किया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसका कथन है सीखना विकास है। सीखना विकास है किसका कथन है? रूसो का, स्किनर का, वुडवर्थ का या स्मिथ का। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वुडवर्थ का कथन है कि सीखना ही विकास है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर दिया है कि सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वुडरो विल्सन का, वुडवर्थ का, स्किनर का तथा स्मिथ का। तो सीखना उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन स्किनर का है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 30 नंबर कि बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है। बोध स्तर प्रतिमान किसने दिया है? किसने दिया है? मॉरिसन ने, हर्बर्ट, हंट तथा डेविस ने। तो बोध में प्रत्यक्ष की समझ शामिल होती है, बोध स्तर प्रतिमान मॉरिसन ने दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 31 नंबर दिया है, जब ज्ञान को व्यावहारिक प्रयोग के संदर्भ में शिक्षण किया जाता है तो उसको चिंतन का शिक्षण कहते हैं। इसका प्रतिपादन किस विद्वान ने दिया है? ऑप्शंस दिए हर्बर्ट, हंट, जैक्सन तथा मॉरिसन। तो किसने दिया है? हंट ने दिया है। इसका प्रतिपादन किस विद्वान ने दिया? हंट ने दिया है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि किसका कथन है नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। किसका कथन है? ऑप्शंस दिए हैं ब्लूम, हर्बर्ट, डेविस तथा स्किनर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी डेविस ने दिया है। ये किसका कथन है? डेविस का कथन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विधि से तात्पर्य है छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों को अनुशासन में रखना, पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका या शिक्षा का उदाहरण देना। तो विधि से तात्पर्य है पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण का तरीका। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर दिया है कि व्याख्यान, प्रदर्शन, निर्देशन, अभिक्रमित अधिगम आदि किस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं? किस प्रकार की हैं? तो छात्र केंद्रित, प्रभुत्ववादी, सहयोगी या प्रजातांत्रिक। तो किस प्रकार की शिक्षण विधियां हैं? तो प्रभुत्ववादी, क्या है? प्रभुत्ववादी शिक्षण विधियां हैं। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर दिया है कि प्रश्नोत्तर, सामूहिक वाद विवाद, अन्वेषण, ऐतिहासिक खोज, दत्त कार्य, योजना आदि किस प्रकार की विधियां हैं? किस प्रकार की विधियां हैं? तो निरंकुश, प्रभुत्ववादी, छात्र केंद्रित या प्रजातांत्रिक। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी प्रजातांत्रिक विधियां हैं। किस प्रकार की? प्रजातांत्रिक विधियां हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 36 नंबर कि शिक्षण के चर हैं शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के ये सभी चर हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि शिक्षण चरों के 3 कार्य हैं निदान, उपचार, मूल्यांकन या उपरोक्त तीनों। तो शिक्षण चरों के 3 कार्य कौन से हैं? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त तीनों शिक्षण चरों के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर दिया है कि निदान का संबंध है पाठ्यक्रम से, छात्र से, शिक्षक से या परिस्थितियों से। तो निदान का संबंध किससे है? शिक्षक से है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन दिया है 39 नंबर, उपचार का अर्थ है छात्र की कठिनाइयों को दूर करना, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधि में बदलाव। तो उपचार का क्या अर्थ है? 39 नंबर ऑप्शन नंबर ए छात्र की कठिनाइयों को दूर करना उपचार का अर्थ है। अगला क्वेश्चन दिया है 40 नंबर, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह किसका कथन है?
तो किसका कथन है? ऑप्शंस दिए हैं कैटिल का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का या वुडवर्थ का। तो ऑप्शन नंबर बी क्रो एंड क्रो का ये कथन है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण के स्तर होते हैं कितने? ज्ञान स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर या उपरोक्त तीनों होते हैं। तो शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? तो शिक्षण के बोध होता है। शिक्षण के स्तर कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 42 नंबर की स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है। यह सबसे निम्न स्तर का शिक्षण है। इसके प्रणेता हैं, तो इसके प्रणेता कौन है? डेविस, मॉरिसन, हर्बर्ट तथा हंड। तो इसके कौन है? हर्बर्ट हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 42 नंबर स्मृति स्तर का संबंध केवल सूचनाओं को धारण करने से होता है। यह सबसे निम्न स्तरीय शिक्षण, इसके प्रेरणा कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हर्बर्ट हैं। 43 क्वेश्चन नंबर दिया है कि ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता हैं। आर्मस्ट्रांग, ब्रूनर, डेविड, ह्यूम, डेविस। तो ऐतिहासिक खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो ब्रूनर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर दिया है कि अन्वेषण विधि के जन्मदाता हैं आर्मस्ट्रांग, स्किनर, किलपैट्रिक तथा स्मिथ। तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए आर्मस्ट्रांग। अन्वेषण विधि के जन्मदाता आर्मस्ट्रांग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 45 नंबर है कि अभिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है। अधिक्रमित अधिगम शिक्षण की कला तथा विज्ञान है, यह कथन किसका है? गिलबर्ट का, क्राउडर का, स्किनर तथा कृष्ण का। तो किसका है? स्किनर का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 46 है कि लघुपद सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया सिद्धांत, तत्काल प्रतिनियुक्ति सिद्धांत, स्वागत सिद्धांत, छात्र परीक्षण सिद्धांत या किससे संबंधित सिद्धांत हैं? ऑप्शंस दिए हैं सूक्ष्म शिक्षण से, अभिक्रमित अनुदेशन से, छात्र अंतःक्रिया से या व्याख्यान विधि से। तो ऑप्शन नंबर बी अभिक्रमित अनुदेशन से इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि वह उद्दीपक जो किसी अनुक्रिया के बाद दिए जाने पर उस अनुक्रिया की होने की संभावना को बढ़ा देता है, क्या कहलाता है? प्रेरक, रुचि उत्तेजक, पुनर्बलन या प्रेरण। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुनर्बलन कहलाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 48 दिया है। क्वेश्चन नंबर 48 की टाइप टोकन रेशो से मूल्यांकन किया जाता है किसका? सीखने का, रुचि का, प्रशिक्षण का या अनुदेशन कार्यक्रमों का। तो 48 का ऑप्शन नंबर डी अनुदेशन कार्यक्रमों का क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है। किससे? टाइप टोकन रेशो से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर दिया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया। अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया 2, 3, 4 और 5। सॉरी दोस्तों, ये कुछ रॉन्ग आंसर दिखा रहा है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो गलत दिए हुए हैं, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन दिया है कि ये इसको नहीं मानेंगे, पता नहीं क्या दे दिया गया है, इसमें मिसप्रिंट है शायद। कि अगला क्वेश्चन दिया है कि अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया किसने किया? गिलबर्ट ने, क्राउडर ने, सुसन मार्कल ने या स्किनर ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सुसन मार्कल ने अभिक्रमित अनुदेशन के आधुनिक स्वरूप को विकसित किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर दिया है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया किसने? गिलबर्ट ने, स्किनर ने, क्राउडर ने या सुसन मार्कल ने। तो ऑप्शन नंबर बी स्किनर ने रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 52 दिया है कि शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया सुसन मार्कल ने, क्राउडर ने, स्किनर तथा गिलबर्ट ने। तो किसने किया? क्राउडर ने किया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 दिया है कि निदान तथा उपचार किस अभिक्रम की विशेषता है? शाखीय अभिक्रम की, रेखीय अभिक्रम की, मैथेटिक्स अभिक्रम की या उपरोक्त सभी। तो निदान तथा उपचार शाखीय अभिक्रम की विशेषता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
54 नंबर की ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ होते हैं मैथेटिक्स विक्रम, रेखीय विक्रम, शाखीय विक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रह पृष्ठ तथा त्रुटि पृष्ठ शाखीय विक्रम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर दिया है कि मैथेटिक्स शब्द का अर्थ है सीखना, प्रदर्शन करना, अनुशासन और शिक्षण विधि। तो क्या है मैथेटिक्स शब्द का अर्थ? सीखना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैथेटिक्स के तत्व हैं प्रदर्शन, अनुबोधन, उन्मुक्त तथा उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों यानी कि मैथेटिक्स के तत्व प्रदर्शन भी है, अनुबोधन भी है और उन्मुक्त भी है। तो उपरोक्त तीनों यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है। 57 नंबर है कि मैथेटिक्स में सीखने की दिशा होती है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, कठिन से सरल की ओर, सरल से कठिन या अनुभूत से तर्कयुक्त। तो कैसी होती है? तो कठिन से सरल होती है। मैथेटिक्स में सीखने की दिशा कठिन से सरल की ओर होती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर दिया है कि रेखीय विक्रम में नहीं होते क्या? प्रस्तावना पद, शिक्षण पद, अभ्यास पद या मूल्यांकन पद। तो प्रस्तावना विक्रम में क्या नहीं होते हैं? मूल्यांकन पद नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59 दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया? सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ कब तथा किसने किया? 1961 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कीथ एचिसन, वुश तथा एलन ने। 1962 ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, स्किनर ने। 1963 लंदन विश्वविद्यालय में जेम्स फोर्ड तथा चर्चिल ने। 1964 ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय या वुडवर्थ ने। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1961 स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में कीथ एचिसन तथा वुश तथा एलन ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 हो गया हमारा। इसके बाद हमारा आता है 60 क्वेश्चन, 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन दिया है किसका कथन है यह यानी कि सूक्ष्म शिक्षण अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है। किसका कथन है कि यह मतलब सूक्ष्म शिक्षण अधिगम का लघु रूप होता है जिसमें कक्षा, समय तथा आकार कम होता है। किसका कथन है? कीच तथा एचिसन का, DW एलन का, सुसन मार्कल का तथा डॉक्टर जगीरा सिंह का। तो किसका है? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यानी कि DW एलन का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 61 नंबर की यह एक उपचारात्मक योजना है जो छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन लाती है। यह एक उपचारात्मक योजना है तो कौन सी योजना है? अभिक्रमित अधिगम, अंतःक्रिया विश्लेषण, सूक्ष्म शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसने लिखी? माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक किसने लिखी? कीथ एचिसन ने, एलन तथा रायन ने, स्किनर ने, डॉक्टर कुलकर्णी ने। तो ऑप्शन नंबर बी एलन तथा रायन ने क्या लिखा कि माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक लिखी यानी कि सूक्ष्म शिक्षण नामक पुस्तक एलन तथा रायन ने लिखी है। तो दोस्तों ये जो है यूनिट 9 जो थी उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो लगभग हैं 62 क्वेश्चन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इजी नोट्स के। तो दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट है हमारी 10 नंबर। यूनिट 10 है सेकंड पेपर की पाठ्यक्रम विकास हेतु शैक्षिक व व्यावसायिक क्षेत्रों में नए आयाम, न्यू डायमेंशंस इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल एरियाज फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। ये हमारी यूनिट 10 है पेपर 2 की। तो आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? कह रहा है क्वेश्चन की पाठ्यक्रम जिसकी अवहेलना करता है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वह जिसका समर्थन करता है। निम्नलिखित पाठ्यक्रम में से किससे संबंधित है? किस पाठ्यक्रम से संबंधित है? प्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, अप्रत्यक्ष पाठ्यक्रम, मूल पाठ्यक्रम या शून्य पाठ्यक्रम। तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी शून्य पाठ्यक्रम ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि पाठ्यक्रम की क्रियान्वितकारी राजनीतियों के बारे में
निर्णय लेने हेतु दर्शन शास्त्र की किस शाखा की प्रत्यक्ष रूप में प्रासंगिकता है? ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा, सत्ता मीमांसा या तत्व मीमांसा? तो ऑप्शन नंबर ए ज्ञान मीमांसा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 3 नंबर दिया है कि विकास पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से है, क्या है? एक अंतहीन प्रक्रिया, मध्यस्थ की भूमिका, शैक्षिक उपक्रम या पाठ्य संकलन। तो पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक रूप से एक अंतहीन प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों की दृष्टि से किसमें गुणात्मक विकास की सतत खोज की जाती है? शिक्षा में, समाज में, राजनीति में या धर्म में? तो ऑप्शन नंबर ए शिक्षा में ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? एक सार्थक पाठ्यक्रम को किसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए? शिक्षा के, समाज के, मनुष्य के तथा पड़ोस के। तो किसके प्रति? समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके? किसको? पाठ्यक्रम को, विषय सूची को, अध्यापक को तथा निर्देशन को। तो ऑप्शन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाठ्यक्रम को इस प्रकार की शिक्षा की रचना करनी होगी जो असमानता के विरुद्ध संघर्ष कर सके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 7 नंबर दिया है कि इनमें से कौन सा स्तंभ पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है? प्रासंगिकता, समानता, उत्कृष्टता या व्यावहारिकता? तो ऑप्शन नंबर डी व्यावहारिकता क्या है? पाठ्यक्रम के विकास हेतु नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर की राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है क्या? फीस, इस मूल्य, शिक्षा तथा व्यवहार। तो क्या आवश्यक है? शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा जो है राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय पहचान के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, शिक्षा को किस प्रकार की भूमिका एक साथ निभानी पड़ती है? किस प्रकार की भूमिका? परंपरा संरक्षण, गतिशीलता, ए और बी दोनों या निगरानी? तो ऑप्शन नंबर इसका सी ए और बी दोनों प्रकार की भूमिका निभानी पड़ती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि परिवर्तन उन्मुखी प्रौद्योगिकी और देश की सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता के बीच क्या लाया जा सकता है? सुंदर संश्लेषण, समन्वय, ए और बी दोनों या सहनशीलता? तो ए और बी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, सुंदर संश्लेषण और समन्वय लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की राष्ट्रीय एकता को विकसित कर सकती है कौन? जनता, शिक्षा, समाजवाद या पुरातनता? कौन कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी शिक्षा कर सकती है, राष्ट्रीय एकता को विकसित शिक्षा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर दिया है कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र, भाषा, कौन सी पाठ्यचर्या क्षेत्र, भाषा, लिंग आदि से उत्पन्न मतभेदों को सहन करने की क्षमता का किसी भी समय उपेक्षा या अवहेलना नहीं कर सकती? ग्रामीण, शहरी, विद्यालयी तथा केंद्रीय? तो ऑप्शन नंबर इसका सी विद्यालयी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 13 नंबर कि पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? स्वदेशी, विदेशी, बोधात्मक या सर्वमान्य? तो किस ज्ञान का होना चाहिए? तो स्वदेशी ज्ञान का समेकन होना चाहिए, पाठ्यक्रम में स्वदेशी ज्ञान का समेकन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर दिया है कि कौन स्वदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई व प्रासंगिकता से अपरिचित है जो इसे जान सके? शिक्षक, छात्र, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक? तो कौन अपरिचित है? शिक्षक ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का नंबर का जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट थोड़ा 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, शायद कुछ गलत बोल दिया क्या हमने। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया था कि पाठ्यक्रम में किस ज्ञान का समेकन होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि स्वदेशी, शायद यही बोला था, स्वदेशी ही आप लोग देख लेना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 14 नंबर दिया गया है कि कौन विदेशी ज्ञान में निहित विराट शक्तियों, उसकी गहराई व प्रासंगिकता से परिचित है जो उसे जान सके? तो कौन अपरिचित है? ऑप्शन नंबर 20 छात्र, बी, यानी कि 14 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर
पाठ्यक्रम के नए आयाम का तात्पर्य किसको सार्थक अनुभव देने वाली तथा समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है। किसको? प्राचार्य को, बच्चों को, कर्मचारी को या कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी बच्चों को, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में शैक्षिक व व्यावसायिक आयाम हैं। मूल्य विकास है शिक्षा, जीवन कौशलों से शिक्षा की संबद्धता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 17 नंबर कि किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है। किसको भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है? पाठ्यक्रम को, विशेष सूची को, खंड को या उपयुक्त सभी। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए पाठ्यक्रम को भारतीय स्वदेशी प्रणाली में ज़्यादा मान्यता मिली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर दिया है कि किस क्षेत्र को आयुर्वेद को तुलनात्मक रूप से अधिक मान्यता मिली है। चिकित्सा के क्षेत्र को, मनोवैज्ञानिक, जैविक तथा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, ए और बी दोनों, यानी कि चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक ये दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर दिया है कि किनके क्षेत्र में समानांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जाता है। किनके क्षेत्र में समानांतर स्वदेशी पारस्परिक ज्ञान प्रणाली कहा जा सकता है? ज्ञान को, शिक्षा को, भाव को, रचना को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ज्ञान को कहा जा सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर दिया है कि आज नई सदी में किसको अनेक अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश को, देश को, छात्र को या प्राचार्य को। किसको? तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, देश को क्या होना पड़ रहा? अपूर्व चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है। किसका आज दुनिया के अनेक हिस्सों पर प्रभाव पड़ रहा है? निजीकरण का, भूमंडलीकरण का, ए और बी दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, यानी कि निजीकरण का और भूमंडलीकरण का इसका प्रभाव अनेक हिस्सों पर दुनिया के पड़ रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि कौन तीव्र गति से होने वाले महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है। भूमंडलीकरण, सरलीकरण, निजीकरण तथा उक्त सभी। तो 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए भूमंडलीकरण, यानी कि भूमंडलीकरण से होने वाले परिवर्तन प्रौद्योगिकी परिवर्तनों का एक परिणाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दिया है कि भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है। बाजारवादी अर्थशास्त्र, तीव्र युक्त प्रौद्योगिकी, धोखाधड़ी या नवाचार। तो भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व क्या नहीं है? तो धोखाधड़ी जो है भूमंडलीकरण का आवश्यक तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर दिया है कि भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता। भारत समाज का, देश का, शिक्षा का तथा कार्य का। तो भूमंडलीकरण किसका पूर्ण रूप से कायाकल्प नहीं कर सकता? शिक्षा का, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर दिया है कि नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है। क्रांति, समाज, विकास तथा परिवार। तो नई प्रौद्योगिकी में कौन एक मूलभूत चुनौती है? क्रांति, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है। कौन विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कर सकती है? शिक्षा कर सकती है या नई प्रौद्योगिकी कर सकती है, सूचना कर सकती है या स्पर्धा कर सकती है। तो विद्यालयों का नाटकीय रूपांतरण कौन कर सकती है? नई प्रौद्योगिकी कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर दिया है कि किस वर्ष विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई। 1998 में, वर्ष 1986 में, वर्ष 1980 में या वर्ष 1987 में। तो 1988 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1988 में विद्यालयी पाठ्यक्रम की रचना की गई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने यूनिट 8, यूनिट 9 और यूनिट 10 देखा। ये जो है तीनों जो है सेकंड पेपर, बीएड सेकेंड पेपर से रिलेटेड हैं। तो हमने कवर किए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली यूनिट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।